हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। अ हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जब भी रिस्पेक्टिवली आता है मतलब फर्स्ट जो वैल्यू जो यूनिट पूछा है उसका जो वैल्यू है वो फर्स्ट नंबर है, और सेकंड जो इंटरनल डायमीटर है वो उसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है। तो यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का एग्जांपल आप एक कटा हुआ टेनिस बॉल ले लो। तो टेनिस बॉल जब लोगे तो उसका एक एक्सटर्नल डायमीटर होगा, इस तरीके से मैंने बताया यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर होगा, और वो जो रबर जिसका बना होगा उसकी कुछ थिकनेस होगी, तो इस तरीके से उसका इंटरनल डायमीटर भी होगा। तो ये स्फीयर जो है मेटल का बना है, और उसका सेम वे जैसे मैंने समझाया एक एक्सटर्नल डायमीटर होगा और एक इंटरनल डायमीटर है। अब एक्सटर्नल डायमीटर का रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। अब आपको ये समझना है कि यह क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, तो फॉर्मूला में कहीं पे भी डायमीटर नहीं होता, हमेशा रेडियस होता है। तो एक्सटर्नल डायमीटर को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और इंटरनल डायमीटर हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फीयर 4 सेंटीमीटर और इंटरनल 2 सेंटीमीटर। अब ये पूरा जो हॉलो स्फीयर है उसको मेल्ट किया है, इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। अब ये पूरा स्फीयर को मेल्ट करके उसका एक कोन बनाया है। तो कोन का जो बेस है, सर्कुलर बेस, वो है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। उस कोन का जो है वो हाइट निकालना है। एच जो है हमें फाइंड आउट करना है कितना है। तो डायमीटर ऑफ बेस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर ऑफ कोन। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि ये स्फीयर को मेल्ट करके पूरा कोन बनाया है। तो जितना वॉल्यूम ये स्फीयर का होगा उतना ही सेम वॉल्यूम ये कोन का भी होगा। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे, फिर हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, और उसमें से हम वॉल्यूम ऑफ कोन की जो फार्मूला है उसमें h है, तो वो h का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो दोनों वॉल्यूम को हम इक्वेट करके फिर h की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले निकालेंगे। तो जब हमको स्फीयर का एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस दिया होता है तब हमें एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस करना होता है। तो एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है फॉर्मूला ऑफ स्फीयर, आर क्यूब। पर एक रेडियस नहीं दिया है यहाँ पे, इंटरनल एक्सटर्नल 2 रेडियस है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल रेडियस। 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, और 2 क्यूब मतलब 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आया 48 माइनस 8, तो आया 4/3 पाई। 64 माइनस 8 क्या होता है, 56, और 56 इंटू 4 हो गया 224/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो हमने जो मेल्ट करके जो दूसरा जो चीज़ बनाई वो है कोन। तो कोन का हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो सेम वे कोन की फॉर्मूला में भी जो होता है रेडियस, इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा रेडियस 4 सेंटीमीटर। हाइट हमको निकालनी है तो h ही रहने देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला लिखा, उसमें पाई एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हम लास्ट में इक्वेट करेंगे तो पाई ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू डाला, एच हमें निकालना है। तो 16 पाई, ये 4 4 16/3 पाई एच, इतना हमारा वैल्यू आया वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो अब दोनों में जैसे मैंने समझाया दोनों को हम इक्वेट करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को। तो ये है कोन की वॉल्यूम और ये है स्फीयर की वॉल्यूम, दोनों को इक्वेट किया। अब यहाँ पे देखो ये h हमको निकालना है,
तो यहाँ पे पेंसिल से मैंने समझाया है कि 16 पाई बाई 3 ये पूरा जो यूनिट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से 224/3 पाई को ऐसे पूरा ये 16 पाई बाई 3 डिवाइड हो जाएगा। अब ये बीच का जो बड़ा डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर है वो इन्वर्स हो जाएगा। तो 16 पाई बाई 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/16 पाई, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, अब ये 224/16, तो 16 से जब डिवाइड करेंगे 224 को तो हाइट आएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो लास्ट में हमें सेंटेंस लिखना है हेंस द हाइट ऑफ द कोन इज़ 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें लास्ट में कंक्लूड करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।